जनता का संकल्प। जो हम पहले प्रश्नोत्तर मैं शब्द कठिन शब्द बोली थी, शब्दार्थ बोली थी, अब मैं क्या बोलूंगी, समझो और लिखो, यानी विलोम शब्द लिखो। कौन सा? विलोम शब्द लिखो। पहला मैं क्या करती हूँ, आपको यहाँ पर केवल आंसर्स मैं यहाँ पर लिखती हूँ। आपका प्रश्न तो यहाँ पर है, मैं जैसे प्रश्न पढ़ती हूँ उसका आंसर यहाँ पे लिखती हूँ। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि नया पुराना, नया पुराना, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है तो इसका नंबर नहीं डालती मैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रश्न, उत्तर प्रश्न, उत्तर का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न। पसंद नापसंद, पसंद ना पसंद, पसंद ना पसंद। थर्ड वन, गांव नगर, गांव नगर, गांव यानी यस हल्ली अला विलेज, नगर यानी सिटी, यस ना। गांव का अपोजिट वर्ड क्या है? नगर। नेक्स्ट, फोर्थ, बढ़िया पुराना, बढ़िया पुराना, बढ़िया दिख रहा है ऐसे बोलते हैं ना, यस। अपना पराया, अपना पराया। सिक्स्थ वन, एक बहुत, एक बहुत भी लिख सकते हो, अनेक भी लिख सकते हो। एक, अनेक, बहुत, ये है विलोम शब्द, ये हुए विलोम शब्द। उत्तर प्रश्न, पसंद नापसंद, गांव नगर, बढ़िया पुराना, अपना पराया, एक बहुत या अनेक, ये दोनों भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? अन्य वचन रूप लिखो। अन्य वचन यानी एक वचन बहुवचन। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, बात बातें, अन्य वचन रूप। अन्य वचन रूप पहला क्या दिया गया है? कला, कला तो कला ही आता है तो हम बहुवचन में कला ही लिखते हैं। वर्ष, वर्ष ही आता है, वर्षा ऋतु आता है, नहीं तो हम वर्षे नहीं लिख सकते। यहाँ पर रात, रातें। फोर्थ वन, चीज, चीजें। चलो बच्चों, आपको समझ में आ चुका होगा, मैं समझती हूँ। नेक्स्ट, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत चिन्ह लगाओ, यानी राइट, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर मैं आंसर्स लिख के चलती हूँ, आपको क्या करना है, पेंसिल से अपनी टेक्स्ट बुक में मार्क करो, बाद में अपनी फेयर बुक में लिखो बच्चों। तो सही या गलत लिखो। सही या गलत लिखो। तो पहला, नए साल को शान से मनाया जाए। नए साल को शान से मनाया जाए कि नहीं? यस, तो ये है सही। मंत्री ने सलाह नहीं दी। मंत्री ने सलाह दी कि नहीं? सलाह दिया ना, यहाँ पर नहीं दी तो गलत। सेकेंड वन गलत। थर्ड में, उत्सव केवल राजधानी में हो। केवल राजधानी में हो या क्या पूरा नगर में? यस, तो ये भी गलत है। खाने पीने का प्रबंध गांव के लोग करेंगे। खाने पीने के काम क्या कौन करेंगे? लोग ही अपने आप में करेंगे, तो ये सही है। नेक्स्ट, किसने किसको कहा? तो ये हुआ ट्रू और फॉल्स के आंसर्स। अभी मैं आपको क्या करती हूँ, किसने किससे कहा, हु टोल्ड टू
whom। तो आपने कॉपी करके कर लिया है, मैं समझती हूँ। नेक्स्ट लिखेंगे, किसने किससे कहा, किसने कहा किससे कहा। तो पहला आप बताइए वह वेंट क्या हो। मैं केवल यहाँ पर उत्तर लिखती हूँ, आपको क्या करना है, प्रश्न सहित उत्तर लिखना है। आप बताइए वह बेंट क्या है। तो आप बताओ ये बेंट क्या हो, किसने पूछा, राजा ने मंत्रिमंडल को, मंत्री को पूछा ना, यस। तो इस वाक्य को राजा ने अपने मंत्री से पूछा ना, अपनी मंत्री से या मंत्री मंडल को। मंत्री मंडल को पूछा, कहा। उत्तर दो। पहले प्रश्न बोलती हूँ, इस तरह जनता का सुंदर संगम भी होगा। किसने कहा, तेनाली रामकृष्ण ने। किसको, राजा को, है ना बच्चों, यस। तो सेकेंड वन, इस वाक्य को यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमर्स जरूर लगाने होंगे, क्योंकि यहाँ ये तो ग्रामर है। इस वाक्य को तेनाली रामा ने राजा को कहा। राजा को कहा ना ये बात। अच्छा बच्चों, ये हुआ प्रश्न, किसने किसको कहा। प्लीज कॉपी इट इन योर फेवर, राइट विथ योर क्वेश्चन एंड आफ्टरवर्ड्स यू राइट आंसर। ओके, यस। Shall we move next? Okay. Then we can write down question answers. तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, पहला क्वेश्चन कौन सा है, राजा कृष्णदेवराय ने नए वर्ष पर जनता के लिए क्या देना चाहा। तो राजा कृष्णदेवराय ने नए वर्ष पर जनता के लिए क्या देना चाहा। प्रश्न उत्तर। पहला, राजा कृष्णदेवराय ने नए वर्ष पर जनता को भेंट देना चाहा। भेंट देना चाहना, यस। राजा कृष्णदेवराय ने नए वर्ष पर भेंट देना चाहे। भेंट देना चाहा। नेक्स्ट, मंत्री की राय में नया वर्ष मनाने के लिए कितनी स्वर्ण मुद्राएं खर्च होंगी। तो मंत्री के रूप से, मंत्री के तरह से तो कितने खर्चा होगा, 8-10 स्वर्ण मुद्राएं खर्च होंगे, ऐसे मंत्री ने राजा को बोला। दूसरा आंसर, मंत्री ने
मंत्री की राय में नया वर्ष के रूप में नया वर्ष मनाने के लिए आज 10 स्वर्ण मुद्राएं 8-10 लाख स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो 8-10 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च होंगी। तो कितने स्वर्ण मुद्राएं? 8-10 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च होंगे, जैसे मंत्री ने राजा को बोला। तो तीसरा, तेनालीराम ने उत्सव को कहाँ मनाने का सुझाव दिया। तो तेनालीराम ने कहाँ उत्सव मनाने को बोला। उसका क्या उपाय था कि सभी हमारे देश के सभी लोग ये उत्सव में भाग लिया जाए। उसका मन था कि हम सब लोग उत्सव मनाएं, इसलिए उसने बोला सभी गांव-गांव की तरफ से सभी गांव-गांव में ये उत्सव मनाया जाए, उसका सुझाव था। तो तीसरा, तेनालीराम ने उत्सव को गांव-गांव मनाने का सुझाव दिया। गांव-गांव मनाने का सुझाव दिया। तो प्लीज बच्चों, copy it in your fair book and afterwards we shall continue in the next. Okay? Next, question number 4. राजा कृष्णदेवराय को किसकी सलाह अच्छा लगी? तो आप ही बोलो बच्चों। हमारे उत्सव जब मनाते हैं हम घर की तरफ ही मनाना चाहिए कि नहीं? सभी हमारे बंधु को बुलाकर हम उत्सव मनाएं। कौन सा आपको अच्छा लगता है? सभी 4 ही लोग हम मना सकते क्या? नहीं, हमारे सभी रिश्तेदार को बुलाकर हमें उत्सव मनाना चाहिए, है ना? ऐसे ही तो तेनालीराम का उपाय सुझाव बहुत अच्छा लगा राजा को। समझ में आया? यस। 4th वन, राजा कृष्णदेवराय को यानी राजा को हम राजा भी लिख सकते हैं, नहीं तो राजा कृष्णदेवराय पूरा भी लिख सकते हैं। राजा को तेनालीराम का सुझाव अच्छा लगा। सुझाव अच्छा लगा। अच्छी लगी। अच्छा बच्चों, तो किसका सुझाव अच्छी लगी? राजा को तेनालीराम का सुझाव अच्छी लगी, उपाय अच्छी लगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। उत्सव का नाम क्या रखा जाए? तो सभी ने तेनालीराम का वो सुझाव तो अच्छा ही लगा उसको। नेक्स्ट, तो उस उत्सव का नाम क्या रखना? जनता का संगम। तो उत्सव का नाम क्या रखा गया? जनता का नाम, जनता का संगम। उत्सव का नाम जनता का संगम रखा गया। क्यों
जनता का संगम का, ये तो जनता के लिए है ना, जनता के लिए, जनता से रचाया हुआ संगम, तो जनता का संगम हुआ। जनता का संगम रखा गया। नेक्स्ट, तेनालीराम के अनुसार उत्सव का प्रबंध कौन करेंगे? तो ये तो जनता के लिए रचना किया हुआ उत्सव है, तो जनता ही उत्सव का प्रबंध करेंगे, इसलिए तेनालीराम के अनुसार जनता ही उत्सव का प्रबंध करेंगे और जनता के लिए ही है, तो खाने पीने का खर्चा का सभी जनता ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तेनालीराम के अनुसार उत्सव का प्रबंध जनता करेंगे। कौन करेंगे? जनता करेंगे। तो एक हुए बच्चों क्वेश्चन आंसर्स। आप सभी को क्या करना है, इनको प्रश्न सहित उत्तर लिखना है। तो तेनालीराम के अनुसार उत्सव का प्रबंध जनता करेंगे। उत्सव का नाम जनता का संगम रखा गया। कौन? क्या? जनता का संगम रखा गया। राजा को तेनालीराम का सुझाव अच्छी लगी। तो ये हुए 6 क्वेश्चन आंसर्स। विलोम शब्द और अन्य वचन रूप सही या गलत, किसने किससे कहा, जैसे मैं वीडियो में बोली हूँ ऐसे ही आपको अपनी फेसबुक में लिखना है बच्चों और मुझे व्हाट्सएप करना है। अच्छा बच्चों, आपको ये पूरा पाठ, जनता का संगम पूरा पाठ खत्म हो गया। आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल में और तेनालीराम के और एक हिंदी चैनल में, कन्नड़ा चैनल में भी ये वीडियोस आ रहे हैं। आपको देखना है कि तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धि कौशल से कैसे समस्या को हल करता है। समझ रहे बच्चों? तो आपको क्या करना है, इस पाठ को बार बार पढ़ना है और जब हमें इतने तक बोले ना वीडियो, डेली आपको पाठ पढ़ना है, प्रश्न उत्तर पढ़ कर आपको बाहर करना है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको घर में ही सेफ रहना है और पढ़ाई करना है। हैव ए गुड डे। थैंक यू।